कभी आपको ऐसा लगा है कि आप दौड़ रहे हो, लेकिन मंजिल वहीं की वहीं खड़ी है। आप हर सुबह एफर्मेशंस बोलते हो, रात को विजुअलाइज करते हो, हर छोटे बड़े टेक्निक अपनाते हो, लेकिन फिर भी जिंदगी की तस्वीर वैसी की वैसी रहती है, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो आपको हर बार पीछे खींच लेती है। आप कहते हो यूनिवर्स सुन तो रहा होगा, लेकिन जवाब नहीं आता। फिर एक दिन आप थक कर बैठ जाते हो और वो सवाल भीतर गूंजता है, क्या मेरे लिए कुछ भी बदल सकता है? इसी सवाल के पीछे छुपा है वो रहस्य जिसे हम क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। एक ऐसा ब्रह्मांडीय मैदान जहां समय और स्थान वैसे नहीं चलते जैसे हम समझते हैं, जहां असंभव जैसी कोई चीज होती ही नहीं, जहां हर सोच, हर इमोशन, हर वाइब्रेशन एक मैसेज बन जाता है, एक आदेश जिसे यूनिवर्स चुपचाप सुन लेता है। और फिर जब समय आता है, वो आदेश हकीकत में बदल जाता है। लेकिन इस दुनिया में प्रवेश आसान नहीं, क्योंकि ये आंखों से नहीं दिखती। इसे देखने के लिए भीतर की आंख खोलनी पड़ती है। ये वो दुनिया है जहां कल्पनाएं सॉलिड बनती हैं, इरादे घटनाओं में बदलते हैं और भावनाएं आपकी तकदीर की दिशा तय करती हैं। ये वही क्वांटम वर्ल्ड है जिसकी वैज्ञानिक भी बस किनारे पर खड़े होकर झांक पा रहे हैं। लेकिन जो सीकर होता है, जो अनुभव करता है, वो इस फील्ड को छू भी सकता है और बदल भी सकता है। आपने कई बार सुना होगा, आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं, लेकिन सच ये है कि आपकी सोच तब तक कुछ नहीं बदल सकती जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी उस रियलिटी से मैच न हो जो आप चाह रहे हो। क्वांटम फील्ड एक रेडियो की तरह है जो सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है जो ब्रॉडकास्ट की जा रही हो। अगर भीतर डर, कमी और उलझन चल रही है, तो बाहर भी वही पैटर्न रिपीट होगा, चाहे आप ऊपर से कितना भी पॉजिटिव बोलें। कई लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक ट्रिक है, सोचो, चाहो और मिल जाएगा। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में चाहतों से कुछ नहीं मिलता, अलाइनमेंट से मिलता है। आप क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और कौन बन चुके हो, ये तीनों एक साथ वाइब्रेट करने लगते हैं तो रियलिटी झुकने लगती है। यूनिवर्स तब सुनता है जब आप वो बन जाते हो जो आप मांग रहे हो। इमेजिन करो, एक फील्ड है जो हर समय आपके एनर्जी सिग्नल को पढ़ रहा है। ये फील्ड न्यूट्रल है, न अच्छा न बुरा, ये बस मैच करता है, रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपने खुद को बार बार अकेला, असफल, खोया हुआ महसूस कराया है, तो फील्ड वो ही रियलिटी वापस भेजता है बार बार। और आप सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि असल में फील्ड कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो बस मिरर है। अब जरा रुकिए और महसूस करिए, अगर ये फील्ड इतना पावरफुल है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या हम उस मिरर में नई तस्वीर दिखा सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ सोच बदलनी नहीं, अपनी पूरी एनर्जी सिग्नेचर बदलनी होगी। आपको खुद से एक सच्चा सवाल पूछना होगा, क्या मैं वही वाइब्रेट कर रहा हूं जो मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं? क्वांटम वर्ल्ड में आप अपनी लिमिट नहीं देखते, आप अपनी पॉसिबिलिटी देखते हो। और इसी से शुरू होता है असली खेल। जब आप समझ जाते हो कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, एक चलती फिरती फ्रीक्वेंसी हो, तो आप गेम चेंजर बन जाते हो। फिर आप डर से ऑपरेट नहीं करते, डिजाइन से ऑपरेट करते हो। फिर आप रिएक्शन में नहीं, क्रिएशन में जीते हो। और यही इस वीडियो की शुरुआत है। आज हम उस दुनिया की गहराई में उतरेंगे जहां सोचों के कण हकीकत में बदलते हैं, जहां इमोशंस ब्रिक्स बन जाते हैं और जहां हर आत्मा के पास एक ब्रश होता है जिससे वो अपना भविष्य खुद पेंट कर सकती है। आपने कभी अपने भीतर कुछ ऐसा महसूस किया है जो शब्दों से बाहर है, जैसे कोई कंपन जो आंखों से नहीं लेकिन दिल से महसूस होती है? वो कंपन ही दरअसल आपकी सबसे सच्ची भाषा है, और यही भाषा उस फील्ड तक पहुंचती है जिसे क्वांटम फील्ड कहते हैं। ये फील्ड कोई दूर का तारा नहीं, न ही कोई स्टार्टअप, न ही कोई कंपनी जो केवल पैसे कमाने के लिए बनाई गई हो। रहस्यमयी शक्ति जो केवल ज्ञानी योगियों को दिखती है। ये तो हर पल आपके चारों ओर बह रहा एक ऊर्जा का सागर है, जहां हर इमोशन, हर सोच, हर इरादा एक लहर बनकर गूंजता है। क्वांटम फील्ड कोई चीज नहीं है, ये वो कैनवास है
जिस पर सारी चीजें बनी हैं। आपकी इच्छाएं, आपके डर, आपकी यादें सब इसी कैनवास में एनर्जी के रूप में अंकित हैं। और ये कैनवस किसी आर्टिस्ट की तरह रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन रंग उसी के उठाता है जो आप अपने भीतर से भेजते हो। इसीलिए जब आप दुख की फ्रीक्वेंसी पर जीते हो तो फील्ड दुख की ही तस्वीर बनाता है। जब आप भीतर से समर्पण, विश्वास और आनंद के भाव में उतरते हो तो वही भाव एक नई रियलिटी बनकर लौटता है। ये फील्ड लिनियर नहीं है, इसका कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं। ये सर्कुलर है, जैसे एक सेक्रेड स्पाइरल। और हर बार जब आप कोई इमोशन गहराई से महसूस करते हो, वो उस स्पाइरल में एक कंपन छोड़ जाता है। यही रीजन है कि कुछ लोग जिंदगी में बार बार वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी वही पुराना कंपन दोहरा रही होती है। वे सोचते हैं कि दुनिया अनफेयर है, लेकिन असल में उन्होंने अपने भीतर ही एक पुरानी फिल्म चालू कर रखी है जो बार बार प्रोजेक्टर बनकर बाहर चलती है। अब जरा इसे एक पोएटिक इमेज से समझो। मानो आपका मन एक बांसुरी है। अगर आप उसमें डर की सांस भरते हो तो उससे जो स्वर निकलेगा वो कांपता हुआ होगा, डरावना। लेकिन अगर आप उसी बांसुरी में भरोसे की सांस भरो, सरेंडर की सांस, तो वही बांसुरी मंदिर की घंटी बन जाएगी जो फील्ड को बुला लेती है और कहती है, अब मैं तैयार हूं, भेजो वो रियलिटी जिसे मैंने पहले सिर्फ सपना कहा था। क्वांटम फील्ड में दो चीजें सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं, संगति और स्थिरता। संगति मतलब आपका मन, आपकी भावना और आपकी ऊर्जा एक जैसी भाषा बोलें, और स्थिरता मतलब वो भाषा हर दिन बोले, हर इमोशन में बोले, हर निर्णय में बोले। फील्ड तब तक रिएक्ट नहीं करता जब तक उसे ये क्लैरिटी न मिल जाए कि आप जो कह रहे हो वही आप बन चुके हो। लेकिन यही तो सबसे बड़ा संघर्ष है ना? हम सोचते हैं एक चीज, महसूस करते हैं दूसरी, और करते कुछ और ही हैं। हम कहते हैं मुझे अबंडेंस चाहिए, लेकिन भीतर डर चलता रहता है, अगर नहीं मिला तो। और यही इनकोहेरेंस फील्ड में कंफ्यूजन भेजता है। फील्ड को समझ नहीं आता कि आपको भेजना क्या है, इसलिए वो कुछ भेजता ही नहीं। क्वांटम फील्ड में लैंग्वेज सिर्फ शब्दों की नहीं होती, वहां भावनाएं ही ग्रामर हैं, विश्वास ही सेंटेंस है, और आपकी आइडेंटिटी वो पंक्चुएशन मार्क है जो पूरे मैसेज को सॉलिड बनाता है। अगर आप चाहो कि यूनिवर्स आपको सुन ले, तो सबसे पहले खुद की भाषा साफ करनी होगी। वो भाषा जो बिना बोले चलती है, आपकी फ्रीक्वेंसी की भाषा। अब सोचिए, अगर यही फील्ड आपके हर पल की इमोशनल सिग्नेचर को पढ़ रहा है, तो क्या आप अभी जो महसूस कर रहे हैं वही क्रिएट कर रहे हैं? क्या आपकी सांसों से निकल रही चिंता किसी अनवांटेड रियलिटी को जन्म दे रही है, या फिर आपके भीतर बह रही ग्रैटिट्यूड की लहरें आपकी ड्रीम लाइफ को मैग्नेटिक बना रही हैं? इसलिए अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या आप विजुअलाइज कर रहे हो। असली सवाल है, क्या आप उस विजुअलाइजेशन को फील कर रहे हो, उसी में जी रहे हो और उसी की आइडेंटिटी ओढ़ चुके हो? क्वांटम फील्ड किसी गुल्लक की तरह नहीं है जिसमें आप हर दिन थोड़े थोड़े मैनिफेस्टेशन कॉइन्स डालते जाओ और एक दिन जैकपॉट निकले। ये तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सेक्रेड मिरर जो हर वक्त आपकी इंटरनल स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जब आपकी इंटरनल एनर्जी उस रिफ्लेक्शन के साथ मैच कर जाती है, तब अचानक ही रियलिटी झुक जाती है। इसीलिए कहा जाता है, मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट व्हाट यू वांट, इट्स अबाउट व्हाट यू एम्बॉडी। जब आप उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ में उतर जाते हो जो ऑलरेडी रिसीव कर चुका है, तब यूनिवर्स को कोई सिग्नल नहीं देना पड़ता, वो खुद चलकर आता है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी भाषा बन चुकी होती है। आपने कभी किसी दृश्य को अपनी आंखों में बसाकर रखा है? बार बार उसी पल को इमेजिन किया है जहां आप उस जिंदगी को जी रहे हैं जिसे पाने की सिर्फ इच्छा नहीं, एक पुकार सी उठती है भीतर से। वो पल जब आप आंखें बंद करके देख रहे होते हो कि आपके पास सब कुछ है, वो घर, वो रिश्ता, वो स्वतंत्रता, वो आत्म शांति। क्या आपको पता है, उन पलों में आप सिर्फ सपना नहीं देख रहे होते, आप एक एनर्जी सिग्नल बना रहे होते हो जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है।
विजुअलाइजेशन कोई खेल नहीं, ये क्वांटम क्रिएशन का पहला कदम है। ये वो भाषा है जो शब्दों के बिना फील्ड तक पहुंचती है। जब आप किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हो, न सिर्फ तस्वीर में बल्कि भावना में, स्पर्श में, गंध में, तो आप उस रियलिटी का डोरवे खोल देते हो। और अगर आप उस डोरवे पर रोज खड़े रहते हो तो यूनिवर्स धीरे धीरे उस दिशा में रियलिटी को मोड़ने लगता है। लेकिन एक भ्रम बहुत कॉमन है। लोग समझते हैं कि विजुअलाइजेशन सिर्फ आंखें बंद करके देखना है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में देखने से ज्यादा जरूरी है महसूस करना। आप जो इमेजिन कर रहे हो, क्या आप उसे अपने भीतर महसूस कर पा रहे हो जैसे वो ऑलरेडी सच हो चुका है? क्योंकि फील्ड सिर्फ इमेज नहीं सुनता, वो इमोशन सुनता है, और इमोशन वो फ्यूल है जो आपकी विजुअलाइजेशन को मैग्नेट में बदल देता है। सोचिए, जब आप किसी चीज को सिर्फ चाह रहे होते हो तो आप सबकॉन्शियसली फील्ड को एक सिग्नल भेजते हो, मेरे पास ये नहीं है, और वही कमी वाइब्रेट होकर लौटती है। लेकिन जब आप उसी चीज को ऐसे विजुअलाइज करते हो जैसे वो ऑलरेडी आपकी है और उस फीलिंग में डूब जाते हो, तो आप स्कैरसिटी से नहीं, अबंडेंस से बोल रहे होते हो। और यूनिवर्स सिर्फ वही सुनता है जो वाइब्रेशनली अलाइंड हो। विजुअलाइजेशन को और भी सेक्रेड बनाने के लिए एक प्रैक्टिस होती है जिसे कहते हैं इमोशनल इम्प्रिंटिंग। इसका मतलब है अपने विजुअलाइजेशन में इतने डीपली उतर जाना कि वो आपके नर्वस सिस्टम की मेमोरी बन जाए। जैसे किसी घटना की याद हमारे शरीर में इम्प्रिंट हो जाती है, उसी तरह फ्यूचर की भावनात्मक तस्वीरें भी इम्प्रिंट हो सकती हैं। और जब ऐसा होता है, आपका सबकॉन्शियस उस पिक्चर को सच मानने लगता है। अब यहां एक रहस्य छुपा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई अंतर नहीं कर पाता कि कोई चीज सच में हुई है या आप बस उसे इंटेंसली इमेजिन कर रहे हो। तो जब आप रोज उस डिजायर्ड रियलिटी को विजुअलाइज करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम उस स्थिति के अकॉर्डिंग रेगुलेट होने लगता है। आपकी बॉडी, आपकी ब्रेथ, आपकी हार्ट बीट सब उस अलाइंड वर्जन के साथ ट्यून हो जाती है। और तब फील्ड को कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता कि आपको क्या भेजना है। विजुअलाइज करते वक्त आप जितनी गहराई से ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, उतनी क्लैरिटी से आप उस फ्यूचर को रियलिटी में खींच रहे होते हो। ग्रैटिट्यूड इज अ वाइब्रेशनल प्रूफ कि जो आप इमेजिन कर रहे हो वो ऑलरेडी आपकी ऊर्जा में उतर चुका है। अब यह मत समझिए कि आपको घंटों बैठना है विजुअलाइजेशन करने के लिए। क्वांटम फील्ड को ड्यूरेशन नहीं, डेप्थ चाहिए। कभी कभी बस 2 मिनट की डीपली एम्बॉडीड विजुअलाइजेशन 2 घंटे की मैकेनिकल मेडिटेशन से ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, दिल की धड़कन तेज हो जाए और शरीर में गूज़बम्प्स उठे, तो समझिए आपने फील्ड तक सिग्नल पहुंचा दिया है। विजुअलाइजेशन करते समय अपने आप को सिर्फ बाहर से मत देखिए, अपने ही शरीर के अंदर घुस जाइए। इमेजिन मत करिए कि आप दौलतमंद हो गए हो। ऐसा महसूस करिए कि आपने उस पैसे को छू लिया है, उसके वेट को जेब में महसूस किया है। उसके आने से जो शांति आई है वो पूरे शरीर में फैल गई है। वो फीलिंग ही असली मैजिक है, इमेज नहीं। और अगर आप उस फीलिंग को रोज कंसिस्टेंट तरीके से वाइब्रेट कर सकते हो तो फील्ड उसे हकीकत बनने से रोक ही नहीं सकता, क्योंकि तब आप इमेजिनेशन नहीं, एम्बॉडीमेंट में जी रहे हो। आप हर दिन उठते हो, आंखें बंद करते हो, एक सपने की तस्वीर अपने भीतर बनाते हो, फिर उसे यूनिवर्स तक भेजते हो। आप अफर्म करते हो, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, मुझे सब कुछ मिलेगा। लेकिन कुछ ही दिन में वो एनर्जी ठंडी पड़ जाती है। भीतर से एक आवाज आती है, क्यों कुछ नहीं बदला? और वो इनर डाउट धीरे धीरे आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी को घेर लेता है। यही वो मौन दुश्मन है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को फील्ड तक पहुंचने ही नहीं देता। क्वांटम फील्ड आपकी आउटर पॉजिटिविटी नहीं, इनर कोहेरेंस को सुनता है। अगर आप ऊपर से मुस्कुरा रहे हो लेकिन भीतर लगातार डर, कमी, कंपैरिजन और हताशा वाइब्रेट हो रही है, तो यूनिवर्स आपके शब्द नहीं, आपके वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करेगा। और यही कारण है कि कई लोग सारी टेक्निक्स अपनाने के बावजूद स्टक महसूस करते हैं।
क्योंकि उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अलाइनमेंट में नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, जब आप कहते हो मैं रिच बनना चाहता हूं, लेकिन भीतर कोई पुराना अनुभव विस्पर कर रहा होता है, तू कभी भी काबिल नहीं रहा, तो फील्ड को मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं। और क्वांटम फील्ड मिक्स्ड सिग्नल्स को इग्नोर करता है, क्योंकि वो सिर्फ क्लैरिटी पर काम करता है। अगर आप साफ नहीं हो, फील्ड भी न्यूट्रल रहेगा। अब यहां सबसे बड़ा कीवर्ड आता है, एम्बॉडीमेंट। मैनिफेस्टेशन तब फेल होती है जब विजुअलाइजेशन केवल माइंड में रहती है और शरीर में नहीं उतरती। आप कहते हो मुझे प्यार चाहिए, लेकिन क्या आपने उस वर्जन ऑफ योर सेल्फ को एम्बॉडी किया है जो प्यार पाने के योग्य महसूस करता है? क्या आपने उस फ्रीक्वेंसी को अपने शरीर की लय बना लिया है, या आप अब भी उसी पुराने रिजेक्शन की मेमोरी में सांस ले रहे हो? क्वांटम फील्ड में काम करने के लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं, इमोशनली रेगुलेटेड होना जरूरी है। क्योंकि जब आपका नर्वस सिस्टम बार बार फाइट और फ्लाइट में होता है, आप डर, तनाव और अधीरता में जीते हो, तब आप उच्च ऊर्जा तक पहुंच ही नहीं पाते। आपकी फ्रीक्वेंसी जमीन से चिपकी रहती है और आप सोचते हो यूनिवर्स मुझे इग्नोर कर रहा है, जबकि असल में आपकी बॉडी ही अभी अलाइंड नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक कर्म है, जितना ज्यादा एफर्ट डालो उतनी जल्दी मिलेगा। लेकिन क्वांटम रियल्म में एफर्ट नहीं, एनर्जेटिक परमिशन काम करती है। यूनिवर्स तब देता है जब आप लेने के लिए एनर्जेटिकली ओपन होते हो, और ये ओपननेस तब आती है जब आप खुद को वर्दी फील करते हो। जब आप उस डिजायर को लेकर शांत हो जाते हो, ऑब्सेस्ड नहीं। एक गहराई से समझने वाली बात है, यूनिवर्स सिर्फ वो नहीं देता जो आप पैशनेटली मांगते हो, वो देता है जो आप वाइब्रेशनली अलाउ करते हो। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बार बार कहती है मैं तैयार नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता, तो यूनिवर्स चाहे आपको 1000 बार देखे, वो हां नहीं बोलेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही उसका नो बन जाती है। मैनिफेस्टेशन फेल होती है जब आप रिजल्ट के पीछे इतने डेस्परेट हो जाते हो कि आपकी एनर्जी स्कैर्सिटी में चली जाती है। आप कहते हो जब मिलेगा तब खुश रहूंगा, लेकिन फील्ड कहता है पहले फ्रीक्वेंसी बदलो, फिर रियलिटी बदलेगी। तो असली सीक्रेट ये नहीं कि आप क्या चाहते हो, बल्कि ये कि आपकी बॉडी उस चाहत को कैसे महसूस करती है। इसीलिए अगली बार जब आप विजुअलाइज करें, तो उससे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं आज उस वर्जन ऑफ माई सेल्फ में जी रहा हूं जो ऑलरेडी उस रियलिटी का हिस्सा है? अगर नहीं, तो आपके विजुअलाइजेशन को एम्बॉडीमेंट की जरूरत है, वरना वो सिर्फ एक दिन का सपना बनकर रह जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है बाहर कुछ बदल जाना, लेकिन असल में मैनिफेस्टेशन तब शुरू होती है जब आप भीतर से बदल जाते हो। जब आप खुद को उस इंसान की तरह महसूस करने लगते हो, सोचने लगते हो, वाइब्रेट करने लगते हो जो ऑलरेडी उस ड्रीम को जी रहा है, तभी यूनिवर्स को खुला आदेश मिलता है, अब भेज दो, ये वर्जन तैयार है। इसे समझिए, आप अपनी करंट रियलिटी से कुछ अलग अट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक आप अपनी आइडेंटिटी से अलग वाइब्रेट नहीं करने लगते। आप जो अभी हैं, उसी की फ्रीक्वेंसी बाहर ब्रॉडकास्ट हो रही है, और जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, और जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, रियलिटी नहीं बदलेगी। तो सवाल यह नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, सवाल यह है उस वर्जन ऑफ मी को एम्बॉडी करने के लिए मैं क्या बदलने को तैयार हूं जो ऑलरेडी इस डिजायर को जी रहा है। क्वांटम फील्ड तब हां कहता है जब आपकी एनर्जी अब में रूटेड होती है, न बीते कल की कमी में, न आने वाले कल की बेचैनी में। जब आप अभी के पल में वाइब्रेट करने लगते हो एज इफ इट इज ऑलरेडी माइन, तब मैनिफेस्टेशन की लहरें उठती हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट एक इमोशनल खेल नहीं, ये एनर्जेटिक सिग्नेचर की शुद्धता है। आपको खुद से झूठ नहीं बोलना, बल्कि वो वर्जन बनना है जो सच में ऐसा महसूस करता है कि मैं उसी रियलिटी का हिस्सा हूं जिसकी मैंने कामना की थी। अब सोचिए, जिस इंसान के पास ऑलरेडी वो लव है, वो कैसे चलता होगा, कैसे बात करता होगा,
कैसे अपने आप से व्यवहार करता होगा। क्या आप वैसे ही चल रहे हो, वैसे ही वाइब्रेट कर रहे हो? अगर नहीं, तो आपने अभी तक सिर्फ चाहा है, एम्बॉडी नहीं किया। आइडेंटिटी शिफ्ट का एक अभ्यास है हर दिन 5 मिनट उस वर्जन की तरह महसूस करना जो आपकी ड्रीम रियलिटी में जी रहा है। सिर्फ सोचो नहीं, एक्ट, फील, स्पीक एज इफ आप वहीं हो जहां आप जाना चाहते हो। धीरे धीरे ये एक्ट बनता है हैबिट, हैबिट बनती है एम्बॉडीमेंट, और एम्बॉडीमेंट बन जाती है सिग्नल जिसे यूनिवर्स इग्नोर नहीं कर सकता। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन के इस लेवल तक नहीं पहुंचते क्योंकि वे इंतजार करते हैं कि पहले रिजल्ट आए, तब मैं उस इंसान की तरह फील करूंगा। लेकिन फील्ड कहता है पहले फील करो, फिर रिजल्ट आएगा। यहां पर पेशेंस नहीं, फेथफुल एम्बॉडीमेंट चाहिए। जब आप रिजल्ट की चिंता किए बिना हर दिन उस नए वर्जन की तरह वाइब्रेट करते हो, तो यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है अब इस इंसान को रोकने का कोई कारण नहीं। और इस तरह एक गहरा अदृश्य परिवर्तन शुरू होता है। आपके शब्द बदलने लगते हैं, आपके चुनाव डिवाइन हो जाते हैं, आपकी बाउंड्रीज सेक्रेड हो जाती हैं, और आपकी एनर्जी वो फील्ड बन जाती है जहां हर असंभव चीज संभव हो जाती है। एक वक्त आता है जब आप सब कुछ कर चुके होते हो, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, इमोशनल अलाइनमेंट, आइडेंटिटी शिफ्ट, और फिर भी कोई भी नतीजा सामने नहीं होता। यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन असल में यही वो सेक्रेड मोड होता है जहां मैनिफेस्टेशन की असली परीक्षा शुरू होती है। क्वांटम फील्ड आपके वाइब्रेशन को ट्रैक करता है, लेकिन वो आपकी ऑब्सेशन को रिजेक्ट करता है, क्योंकि जहां ऑब्सेशन है वहां डर है, और जहां डर है वहां कमी की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होती है। मैनिफेस्टेशन तब नहीं आता जब आप उसे पकड़ना चाहते हो, बल्कि तब आता है जब आप उसे छोड़ने को तैयार होते हो। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप चाहत छोड़ दो, मतलब यह कि अब आप भरोसे की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर चुके हो। अब आप चेज नहीं कर रहे, अब आप मैच कर चुके हो। यही वो बिंदु है जहां सरेंडर की शक्ति एक्टिव होती है। जब आप कहते हो मैंने जो बन सका वाइब्रेट कर दिया, अब यूनिवर्स जाने और उसकी डिवाइन टाइमिंग। और यह सिर्फ एक मेंटल लेटिंग गो नहीं है, यह एक इमोशनल अनक्लेंचिंग है। जब आपकी सांसें शांत हो जाती हैं, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेशन में आ जाता है, आपकी आइडेंटिटी रूटेड हो जाती है एज इफ इट इज डन, तभी फील्ड एक स्पष्ट संकेत पकड़ता है कि अब यह सोल तैयार है। मैनिफेस्टेशन एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें यूनिवर्स आपको तभी कुछ देता है जब आप बिना पैनिक के रिसीव करने को तैयार होते हो। जब आप आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे ट्रस्ट के पुल पर छोड़ देते हो। इसे ऐसे समझो, अगर आपकी इच्छा एक बीज है तो आपकी विजुअलाइजेशन उसका पानी है, आपकी इमोशनल अलाइनमेंट उसका धूप है, आपकी आइडेंटिटी उसकी मिट्टी है, और सरेंडर वो मौन ऋतु है जिसमें बीज चुपचाप अनदेखे रूप में जड़ें बनाता है। आप देख नहीं पाते कि वो कब अंकुरित होगा, लेकिन यूनिवर्स देख रहा होता है। और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन पूरी तरह मैच हो जाती है उस रियलिटी के साथ, तब कोई एक्सटर्नल एक्शन नहीं चाहिए होता। रियलिटी शिफ्ट हो जाती है, और जब वो शिफ्ट आती है वो अचानक नहीं लगती, वो बस एक ऑफ कोर्स मोमेंट बन जाती है। आप कहते हो हाँ, यही तो मैंने इमेजिन किया था, यही तो मैंने फील किया था, और अब ये बस सामने है जैसे ये पहले से था। उस दिन आप समझ जाते हो मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं था, ये तो बस एनर्जी का संगीत था जिसे आपने धीरे धीरे ट्यून किया था। अब आप उस वर्जन में जी रहे होते हो जो पहले सिर्फ विजुअलाइजेशन था, और यहीं उस मुकाम पर पहुंचकर आपके भीतर एक सेक्रेड साइलेंस जन्म लेता है, जहां ना कोई मांग होती है, ना कोई कमी, बस एक कंप्लीटनेस होती है, एक वाइब्रेशन जो कहती है अब मैं जानता हूं क्वांटम वर्ल्ड में कुछ भी असंभव नहीं है।